बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 8.4 जो यूनिट है, उनके जो एसेज हैं, 2 एसेज मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। अब तीसरा एसेज जो है, टीचर्स शुड पनिश स्टूडेंट्स हु डू नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली। जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को पनिश करें जो तरीके से काम नहीं करते, मतलब जो होमवर्क प्रॉपरली नहीं करते हैं। पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 5 पैराग्राफ होंगे। शुड टीचर्स बी अलाउड टू पनिश स्टूडेंट्स? द पनिशमेंट शुड बी अलाउड। इट इज़ जनरल दैट टीचर्स हैव अ टफ जॉब। क्या टीचर्स को पनिशमेंट अलाउ करनी चाहिए? हाँ भाई, पनिशमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये टीचिंग जो है बहुत टफ जॉब है। दे आर टिपिकली डीलिंग विथ 20 to 35 स्टूडेंट्स इन देयर क्लासेस। 20 से 35 स्टूडेंट्स को वो क्लास डील करते हैं हर क्लास में। स्टूडेंट्स विल मिसबिहेव एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पे स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते हैं। व्हाट शुड द टीचर डू व्हेन दिस हैपन्स? जब ये हो तो टीचर को क्या करना चाहिए? इफ़ दे डू नथिंग देन द अदर चिल्ड्रेन में मिसबिहेव एज वेल बिकॉज दे सॉ नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द बैड बिहेवियर। अगर टीचर नहीं करेंगे कुछ भी तो दूसरे बच्चे भी मिसबिहेव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि देखा कि भाई इनका तो असर ही नहीं पड़ता है मिसबिहेव करने का, टीचर तो पनिशमेंट देता ही नहीं है। What should the teacher do if she does not know who is responsible for the infraction? टीचर को क्या करना चाहिए अगर ये नहीं जानता? या टीचर लेडीज भी हो सकती है, वो भी हो सकता है मेल भी, नहीं जानता है किसने किया है मिसबिहेव। शुड दे पनिश द एंटायर क्लास? क्या पूरी क्लास को पनिश करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली देयर आर टाइम्स व्हेन collateral damage will occur, and this is one of them. In such cases, the teachers should avoid the physical punishment, while educational punishment should be compulsory in the classes. टीचर को जो भी ऐसे मतलब वाक़यात हो जाए तो टीचर को पनिशमेंट देनी चाहिए, लेकिन एजुकेशनल पनिशमेंट होनी चाहिए, फिजिकल पनिशमेंट से अवॉइड करना चाहिए। Next, sometimes it is impossible for a teacher to know who committed an infraction. So if no one will confess, they must punish the entire class. अगर कभी कभार ये नहीं पता चलता कि भाई किसने मतलब मिसबिहेव किया है, किसने प्रॉब्लम किया, तो इस टाइम अगर नहीं पता चल पा रहा तो पूरी क्लास रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। इफ़ देयर आर अ फ्यू नोन बैड चिल्ड्रेन दैट मिसबिहेव, इट वॉन्ट बी फेयर, द एंटायर क्लास शुड बी पनिश्ड। लेकिन अगर कुछ जो मिसबिहेव करते हैं बच्चे, वो मशहूर है, वांटेड है जैसे कहते हैं, तो पूरी क्लास को नहीं देनी चाहिए, उन बच्चों को पॉइंट आउट करना चाहिए। पनिशमेंट शुड बी गिवन टू दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, एंड द पनिशमेंट शुड बी लाइक एज द अक्यूज्ड स्टूडेंट्स शुड गेट समथिंग फ्रॉम इट। पनिशमेंट देनी चाहिए उनको जो रिस्पॉन्सिबल है, और पनिशमेंट जो होनी चाहिए मतलब वो स्टूडेंट शुड गेट समथिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो जो मतलब जो अक्यूज स्टूडेंट्स हैं उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। द पनिशमेंट शुड नॉट क्रॉस द मॉरल एंड फिजिकल लिमिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए बच्चों का अखलाक जो मर्दा ना हो, और फिजिकली भी मतलब वो हरास ना हो। दे शुड बी एज मच एज द स्टूडेंट्स पेशेंस कैन बियर इट। उतनी पनिशमेंट देनी चाहिए जितना स्टूडेंट्स का सब्र बर्दाश्त करे। स्टूडेंट्स नेचर मस्ट बी परसेप्ट बिफोर पनिशिंग देम। स्टूडेंट्स का नेचर भी परसेप्ट किया जाए कि भाई उनको पनिश देने से पहले। सम स्टूडेंट्स आर रेडी टू बियर द पनिशमेंट हैप्पीली। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुशी खुशी पनिशमेंट बर्दाश्त करते हैं, नो मैटर इफ इट वर फिजिकल और मोरल। इसका नहीं है कि अखलाकी पनिशमेंट हो या फिजिकल। while some other are sensitive who hurriedly take it on hurt and feel permanently shameful। सही है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी दिल पर ले लेते हैं और उनको मुस्तकिल के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दे शुड बी ट्रीटेड कॉशियसली, उनको सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इफ़ इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम विद टीचर्स पनिशिंग स्टूडेंट्स एज लॉन्ग एज इट्स अ फेयर पनिशमेंट। मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टीचर के साथ कि स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दे, क्योंकि पनिशमेंट फेयर होनी चाहिए, इंसाफ में नहीं होनी चाहिए। पनिशमेंट शुड ऑलवेज बी एज अप्रोप्रिएट। जिस एज के बच्चे को देखना चाहिए, अगर 9th मैट्रिक का बच्चा है या फर्स्ट इंटर का बच्चा है तो उनको पनिशमेंट फिजिकली और मॉरली नहीं देनी चाहिए, मतलब मेंटली या मॉरली नहीं देनी चाहिए। उनको बस फील करवाना चाहिए कि भाई आपको सज़ा मिल सकती है। The classrooms would be complete chaos if there were no consequences for bad behavior।
अगर बैड बिहेवियर के को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो क्लासमेट का माहौल ख़राब हो सकता है। द टीचर शुड कंसीडर गिविंग एक्स्ट्रा स्कूल वर्क एज पनिशमेंट। बट टीचर को देना चाहिए ज़्यादा काम जो होता है, एक्स्ट्रा स्कूल वर्क देना चाहिए उसको पनिशमेंट के लिए। मे बी द चिल्ड्रेन शुड बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे अबाउट रेस्पेक्ट, कॉमन कर्टसी, good behavior, punishment, peer pressure, or anything else that would make them think about why the punishment needed to be issued। ठीक है, या ऐसे टॉपिक्स पे पनिशमेंट देनी चाहिए जो ऑलरेडी मतलब लिखने से बाद उनको स्टूडेंट्स को एहसास हो कि भाई हमें एहसास मतलब हमें जो है वो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कर्टसी देनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, no matter what stage you are in your life, there are consequences for your action and school is no exception। किस भी लाइफ में हो आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब ये एहसास होना चाहिए, मतलब उनके नतायज लाजमी होने चाहिए भाई। टीचर्स नीड टू बी एबल टू सेट बाउंड्रीज इन देयर क्लासरूम्स। टीचर को ज़रूरत है कि अपनी क्लास में बाउंड्रीज बनाए, भाई इस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है, टीचर भी ना करे, स्टूडेंट्स भी ना करें। अ क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस इज़ अ प्लेस वेयर नथिंग कैन बी गेन्ड। अगर कोई रूल्स नहीं होंगे, बाउंड्रीज नहीं होंगी, या फिर मतलब नतायज नहीं बताए जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इट इज़ बिकॉज हैविंग नो डिसिप्लिन विदाउट इट नथिंग इज़ पॉसिबल टू बी गेन्ड। डिसिप्लिन अगर नहीं है क्लास में तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन लाजमी होना चाहिए क्लास में। तो ये को मैंने एसेज आप लोगों को समझाया। चौथा एसेज जो है, स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल फ़ोन्स टू स्कूल, ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, ये मैं कल समझाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए अल्लाह।